हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर ये जो जगह शांतिपथ यहाँ तक आए थे और आज हम यहाँ से शांतिपथ से आगे का अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान दिल्ली जो है बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है और वो कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको ये जो ब्यूटी है वो दिखाएं। आज हम आपको भारत मंडपम जो है यहाँ तक लेकर आने वाले हैं चाणक्यपुरी से और दिखाने वाले हैं जो वेन्यू है जहाँ पर ये जो समिट है वो ऑर्गेनाइज किया है, किस तरीके का आपको यहाँ का जो माहौल है वो नजर आता है। तो सामने है वो कॉम्प्लेक्स जो कि आज के समय में सारे इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स है उसको हैंडल कर सकता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट भारत मंडपम प्रगति मैदान का कॉम्प्लेक्स है जो कि लार्जेस्ट कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है इंडिया के अंदर आज के समय में। तो एक बार फिर से हम देखने वाले हैं कि दिल्ली किस तरीके से नजर आ रही है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। और आप देख सकते हैं कैसा आपको दिल्ली का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। पहली वीडियो में इससे पहले जब हम आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर हम इस जगह तक आए थे और नाउ यहाँ पर आकर जो एनर्जी है समिट की वो आपको ज्यादा यहाँ पर महसूस होगी। हर तरफ यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह आपको नजर आएंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अभी हम मुड़ेंगे तो जो नज़ारे हैं वो दिखने वाले हैं। पूरा एरिया जो है वो सारा प्रगति मैदान यहाँ से हार्डली 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पूरा हिस्सा दिखाने वाले हैं। लुटियन दिल्ली से हम जाएंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रगति मैदान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही ऑलरेडी ये जो जगह वन ऑफ द फाइनेस्ट और ब्यूटीफुल लोकेशन है, लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ये कितनी खूबसूरत बन सकती है वो आपको नजर आएगा। दिल्ली के अंदर अगर किसी रोड को आपको टैग देना हो सबसे सुंदर सड़क का, तो ये जो सड़क है वो इजीली हर किसी सड़क से विन करती है। इस तरीके से ये जो सड़क है वो है शांतिपथ इसे कहा जाता है। और आजकल यहाँ पर जो ट्यूलिप जो शो है वो भी चल रहा है और उसकी वजह से आप देखें भीड़ भाड़ भी आपको नजर आएगी। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो फूल है काफी सारे आपको नजर आएंगे। दिल्ली के अंदर जैसे हमने बताया फरवरी का महीना आते ही इस तरीके की चहल पहल आपको नजर आएगी और फूलों से भरा हुआ पूरा रास्ता आपको दिखेगा। हमारी आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पर ये जो ट्यूलिप फ्लावर्स का पूरा शो होता है यहाँ पर इसकी भी आपको जो डिटेल में वीडियो है वो देने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत इसी वक्त फरवरी के महीने से लेकर मार्च के मिड तक शायद यहाँ पर ये जो फूल है वो रहते हैं, उसके बाद ये एंड हो जाते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर घूमने का अपना एक अलग ही आनंद है और ऐसी धूप हो तो आप सोच सकते हैं कितना मज़ा आपको यहाँ पर फोटो खींचने में आएगा या बैठने में आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो जगह वो है वो जो एक शब्द कहा जाता है पिक्चर परफेक्ट लोकेशन, तो उस तरीके की ये जो लोकेशन है दिल्ली के अंदर अपने आप में है। अभी हम यहाँ से शांतिपथ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जाएंगे लुटियन दिल्ली के अंदर और वहाँ से हम जो प्रगति मैदान है उसकी तरफ जाएंगे। सामने की तरफ भी आपको जो एआई के बोर्ड्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। वेलकमिंग जितने भी डेलीगेट्स हैं और इनवाइटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। और ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पर भी आप देखें अंदर की तरफ पूरा जो फ्लावर्स है वो है। और जो हमने पिछली वीडियो में रोज़ गार्डन दिखाया था लेफ्ट की तरफ में रोज़ के अलग अलग वैरायटी के फूलों से भरा हुआ पूरा जो पार्क है वो है। पिछली वीडियो में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखें, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो जगह है वो बनाई गई है। पूरा वो रोज गार्डन इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। हम कोशिश करेंगे आगे की वीडियोस में, उसका अभी तक हमने एक पार्ट दिखाया है राइट का, यहाँ पर एक और पार्ट है जो कि इस तरफ है राइट में। ये वाला पार्ट हमने आपको नहीं दिखाया, लास्ट टाइम हमने लेफ्ट वाला दिखाया था, तो कोशिश करेंगे वो भी दिखाएं। और देख सकते हैं आप किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का नेटवर्क और ग्रीनरी जो है वो इस तरफ नजर आती है। हालांकि ये जो जगह हमेशा से ही बहुत खूबसूरत दिल्ली रही है, लेकिन आजकल इस मौसम में और ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी है और जो इवेंट्स हो रहे हैं तो और खूबसूरत हमें नज़र आ रही है।
नाउ अब हम चाणक्यपुरी से जो लुटियन दहली है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और इस तरफ भी आपको उसी तरीके की जो खूबसूरती है वो नजर आएगी। और ये जो इलाका है ये ज़्यादा पुराना है और चाणक्यपुरी उससे बाद में 1950s के आसपास में बना था। ये जो हिस्सा है 1930s के आसपास में बना था। और यहाँ पर आज के समय में भी जो आपको पेड़ आसपास में नजर आ रहे हैं लगभग 80 से 100 साल पुराने पेड़ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इतना पुराना यहाँ का पूरा जो डिज़ाइन है वो है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमेशा ये जो जगह है वो रहती है, लेकिन जो अभी मौसम है धूप बहुत ही अच्छी खिली खिली सी नजर आ रही है और जो दिल्ली की धुंध थी और जो पॉल्यूशन भी था वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से अभी गायब नजर आ रहा है। तो एक जो असली व्यू है दिल्ली का, जिसके लिए दिल्ली प्रसिद्ध है, वो यहाँ पर तो आपको साफ साफ नजर आ रही है। इस पूरे जॉन में लुटियन दहली में अगर आप पेड़ों की गिनती करना चाहें तो न जाने कितने पेड़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लगभग 10,000 से 15,000, उम्मीद है उससे भी ज्यादा ही यहाँ पर नजर आएंगे। और ज्यादातर जो पेड़ हैं यहाँ के वो काफी घने होते हैं, अच्छी जो छाया वो देते हैं। कहा जाता है यहाँ पर एनडीएमसी के हिसाब से लगभग 15,000 के आसपास इंडिजीनियस जो ट्रीज हैं वो हैं और साथ में यहाँ पर जामुन के ट्रीज, नीम, अर्जुन, इन सब के ट्रीज जो है वो आपको काफी ज्यादा तादाद में मिलते हैं। साथ में यहाँ पर इस तरफ आपको दिल्ली का ताजमहल भी मिलता है। सामने जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है ताजमहल होटल है, दिल्ली में ताज मानसिंह भी इसे कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर जो होटल है बिल्कुल नजदीक है इंडिया गेट से, राष्ट्रपति भवन से, और यहाँ से काफी अच्छे नज़ारे जो हैं वो भी आते हैं। हालांकि अंदर जाने के लिए आपको काफी अच्छा खासा जो पैसा है वो चाहिए। और आजकल क्योंकि एआई समिट चल रही है तो उसकी वजह से भी आजकल जो होटल्स के रेट है दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा हाई हो रखे हैं। तो ये जो है प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अभी तो धूप भी पड़ रही है तो बहुत खूबसूरत और ये नजर आ रहा है। अभी हम यहाँ से जो मथुरा रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं। मथुरा रोड पर ही जो प्रगति मैदान है, भारत मंडपम है, चाहे नेशनल जू है, पुराना किला है, वो सारा इलाका आता है। और उस तरफ हो सकता है थोड़ी भीड़ भी हमें मिले क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए भी एआई समिट है, उसमें काफ़ी सारे जो एग्जीबिशंस और लगभग कहा जा रहा है 840 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स भी आए हुए हैं। तो वहाँ पर भीड़ जो है थोड़ी बहुत हमें नजर आएगी। लेकिन अब हम जो मथुरा रोड है इस पर आ चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो है ओबराय होटल है, जो कि अगेन एक 5 स्टार होटल है और काफी पुराना होटल है दिल्ली का। 1965 में ये यहाँ पर ओपन हुआ था। और प्रगति मैदान से अगर बात करें तो सबसे नजदीक होटल्स जो है उनमें से एक है ओबराय होटल, ताज प्लेस, ताजमहल होटल जो हमने दिखाया था वो, और ले मेरिडियन जो होटल है। साथ में काफी सारे और भी होटल हैं कनॉट प्लेस के अंदर, ललित होटल, वो काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी भारत मंडपम से उनकी होती है। और यहाँ से हम आगे हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पर जो प्रगति मैदान है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। G20 के दौरान यहाँ पर इन सड़कों का भी, ये सुंदर नगर के आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर भी अच्छा खासा रीडेवलपमेंट हुआ था। और ये आपको आसपास में जो हिस्से नज़र आ रहे हैं ये यू टर्न के लिए यहाँ पर टनल्स बनाई गई थी ताकि ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। और उस वजह से आज के समय में आप देखें एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद से वो हमेशा के लिए बन जाता है। और अब जितने भी इवेंट्स भारत मंडपम में हो रहे हैं उनके लिए ये हमेशा के लिए ये रास्ते जो हैं वो बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ये जो रूट है वो हो चुका है। पहले कभी आप यहाँ पर आते G20 से पहले तो काफ़ी कंजेस्टेड सा और बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पर नेशनल जू भी है, पुराना किला भी है, प्रगति मैदान भी है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट करने वाली ये लोकेशन हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में आप देखें तो इतने सारे यहाँ पर आसपास में अट्रैक्शंस होने के बावजूद भी आप बहुत स्मूथली यहाँ पर ड्राइविंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का जो नेटवर्क है वो इस तरीके से बनाया गया था। अब हमें काफ़ी सारे जो साइन बोर्ड्स हैं एआई समिट के यहाँ पर नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि बहुत ही नज़दीक, हार्डली अब 1 किलोमीटर भी जो हमारी लोकेशन है वो नहीं रही है। और आपको भी बता दें अगर आप यहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं, ये एआई समिट में जो एग्जीबिटर्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है और उसके थ्रू आप अपनी जो टिकट है वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जो जनरल पब्लिक है उसके लिए ओपन है और बहुत ही शानदार इंडिया के अंदर एआई समिट 2026 का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, आप उसके अंदर जाकर जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं एआई में वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
राइट में ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नजर आने लग गया है, ये प्रगति मैदान के नए एग्जीबिशंस जो हैं, हॉल्स हैं, और पूरा ये जो इलाका है आप देखें बहुत ही ग्रीन, क्लीन, नीट और हरियाली से भरा हुआ पूरा रीडेवलप किया गया था। राइट में भारत मंडपम की जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो भी आपको नजर आएगी। अभी हम आगे से यू टर्न लेंगे तो उस तरफ से आपको जो कॉम्प्लेक्स है उसे नजदीक से दिखाएंगे, और थोड़ा बहुत जैसे हम कहते हैं इस तरफ जो ट्रैफिक मूवमेंट है स्लो हमें नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है, तो उस वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो है। एंट्री का गेट नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे गेट हैं यहाँ पर, लगभग 12 के आसपास जो प्रगति मैदान है उसमें गेट्स हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ भी अंडरग्राउंड में काफ़ी सारी जो टनल्स का नेटवर्क है वो बनाया गया है, और उस वजह से ऊपर का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैनेज हो जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी यहाँ पर है। राइट में इनफैक्ट जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है, और लेफ्ट की तरफ में भी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो है। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है वो है। यहाँ पर आजकल ये नया जो डिस्प्ले बोर्ड है वो लगा दिया गया है, जिसमें आपको नजर आएंगे कि कितने केसेस जो है वो यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, कितने निपटाए जा रहे हैं, और क्या CCR जो रेट है यहाँ पर वो है। तो ये एक अच्छा बहुत ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की गई है, और बिल्कुल पब्लिक डिस्प्ले में जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है या आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको यहाँ पर पता चलता है। सामने की तरफ गेट नंबर 7 है, और हम अभी यूटर्न लेके इसी तरफ को आने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको पास से यहाँ पर कितना ब्यूटीफाई इस जगह को किया गया है। अंदर का कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखाएंगे कैसा नजर आता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग यहाँ पर है, लगभग 5 से 8 हज़ार के आसपास में गाड़ियाँ जो है प्रगति मैदान में पार्क हो सकती हैं। इतना बड़ा यहाँ पर जो पार्किंग का कॉम्प्लेक्स है वो अंडरग्राउंड में बनाया गया है। साथ में अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आना चाहते हैं तो जो मेट्रो है प्रगति मैदान पर ब्लू लाइन आती है, आप उससे आ सकते हैं, और आसानी से प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ से जो गेट है वो आपको मिल जाता है प्रगति मैदान के अंदर जाने के लिए, भारत मंडपम पे जाने के लिए। और ये जो AI का पूरा एग्जीबिशन है वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर ये जो इवेंट है किस स्केल पे हो रहा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हमने पिछली बार भी आपको बताया था 20 हेड्स ऑफ स्टेट, 60 मिनिस्टर्स, 500 से ज़्यादा ग्लोबल AI लीडर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 300 प्लस एग्जीबिटर्स फ्रॉम 30 प्लस कंट्रीज जो है वो यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं अपने पायलट रेडी प्रोडक्ट्स हैं वो। और सामने अगर आप देखें तो स्लोगन वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इस तरीके से इस मोटो के साथ ये जो पूरा एग्जीबिशन है और समिट है वो किया जा रहा है। ना वो हम उस तरफ आ चुके हैं जिस तरफ जो भारत मंडपम है इसका कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर आपको पब्लिक दिखेगी, कितना क्राउड जो है वो यहाँ पर इसको अटेंड करने के लिए आ रहा है, और कितने सारे जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया है कि इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करें, देखें। तो यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ में सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो भारत मंडपम का स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही नया नवेला 2023 में यहाँ पर काफ़ी सारे जो एग्जीबिशन हॉल्स थे वो रीडेवलप करके बनाए गए थे, और हमने अंदर का भी आपको व्यू दिखाया है। अभी आपको अंदर का थोड़ा व्यू हम दिखाएंगे जब हम यहाँ पर ये बाहर का कॉम्प्लेक्स आपको दिखा देंगे। तो ये जो है भारत मंडपम है, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इसको देखने के लिए उमड़ रही है। वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कहें इवेंट जो है इंडिया के अंदर आज के समय में है, और बहुत बड़ा मेजर ये जो भारत मंडपम है ये हब बन चुका है बड़े बड़े इवेंट्स का शोकेस करने के लिए। और यहाँ से आपको जो बिल्डिंग है भारत मंडपम की वो नज़र आती है। अभी हम अंदर से भी इसका जो व्यू है आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर इस पूरे AI समिट के लिए एक्साइटमेंट है, और पब्लिक जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रही है।
यहाँ पर ये जो एरिया बाहर की तरफ का पूरा रीडेवलप किया गया और यहाँ पर फाउंटेन्स लगाए गए, स्टैचूज लगाए गए, जो वॉकिंग के ट्रैक्स हैं वो बनाए गए, ग्रीन पैचेज हैं वो यहाँ पर डेवलप किए गए और अंदर भी काफी बेहतरीन इस कॉम्प्लेक्स को रीडेवलप किया गया और वो आपको जब आप यहाँ पर आते हैं तो नजर भी आता है बहुत ही व्यवस्थित सी ये जो जगह वो हो गई है। ये एक तरीके से यहाँ का जो मेन एंट्री गेट है और काफ़ी सारे जैसे हम बताएं 30+ जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर फ्लैग्स नज़र आते हैं। अब हम यहाँ से आपको भारत मंडपम का प्रगति मैदान का जो अंदर का हिस्सा है वो भी दिखाते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके का अंदर का यहाँ पर जो प्रगति मैदान है वो नजर आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अंदर आते के साथ ही आपको एक बहुत ही अनोखी सी नई सी जो फीलिंग है वो आती है। साथ में जो हिस्ट्री है इंडिया की, कल्चर की, वो भी यहाँ पर जब ये पूरे डिज़ाइंस बनाए गए हैं तो रखी गई है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको नज़र आता है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये सारे जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं वो है। वैसे तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है 1972 में बनाया गया था, लेकिन अभी 2023 में G20 के दौरान यहाँ पर पूरा रीडेवलपमेंट किया गया और 6 एग्जीबिशन हॉल्स और भारत मंडपम की ये जो बिल्डिंग है ये नई बनाई गई। नटराजा के सामने ये जो स्टैचू है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई और इस तरीके का पूरा यहाँ पर आप देखें हॉर्टिकल्चर का काम और वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पर बनाई गई, ताकि यहाँ पर जब आप आएँ तो आपको जो फील है वो एक आधुनिक वर्ल्ड की भी नज़र आए और साथ में यहाँ का जो डिज़ाइन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री जैसे हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रख के बनाया है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको शंख के डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आएंगे और जो सैंडस्टोन है उसका यहाँ पर ज़्यादा उपयोग किया गया है। और यहाँ पर एक और ये जो अट्रैक्शन है नटराजा की, ये जो स्टैचू है वो है 28 फुट ऊंची, यहाँ पर अष्ट धातु में ये बनाई गई है और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़र आती है। और पीछे की तरफ मंडपम जो है भारत मंडपम वो आपको नज़र आ रहा है। दिन के वक्त भी आप देखें बहुत खूबसूरत नज़र आता है और रात के वक्त और ज़्यादा खूबसूरत ये बन जाता है जब लाइटों में ये जगह आपको नज़र आती है। नाउ ये अगर आप देखें रात का व्यू यहाँ का तो वो तो अलग ही लेवल पर आपको लेके चला जाता है। इतना खूबसूरत लाइटों से इसको सजाया गया है, बनाया गया है और पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है आप अगर रात के वक्त यहाँ पर आएंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हम पूरा डिटेल में यहाँ पर नाइट का आपको वीडियो देने वाले हैं। आप बताइएगा कमेंट्स में कि नाइट का आप भारत मंडपम का इस जगह का पूरा जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं नहीं, तो उस हिसाब से हम जो अपनी वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये जो है अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और आज के समय में सभी मेजर जो इवेंट्स है वो यहाँ पर किए जाते हैं और जो AI समिट है 2026 उसके लिए भी ये आइडियल जो लोकेशन है वो बन जाती है। सो फाइनली हम अपनी ये जो वीडियो है इसके एंड में पहुंच चुके हैं और हमने आज कोशिश की आपको चाणक्यपुरी के जो टूलिप्स की जो फ्लावर्स का एरिया था वहां से लेकर भारत मंडपम के ग्रैंड हॉल्स तक और यहाँ के कॉम्प्लेक्स तक आपको लेके आए हैं और दिखाएं आपको। यहाँ पर आसपास में भी काफ़ी घूमने की जगह है, जैसे ये पीछे की तरफ कॉम्प्लेक्स जो है वो पुराना किला का है, यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसके आगे में ही जो नेशनल जू है वो भी है, वो सारी लोकेशंस भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर यहाँ पर अट्रैक्शन है वो AI इम्पैक्ट समिट 2026 है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, इस पूरे इवेंट को देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो टिकट है वो मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर जितने भी यहाँ पर एग्जिबिटर्स हैं उनको देख सकते हैं और अगर आसपास का हिस्सा भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया ये नेशनल जू है यहाँ पर, इसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।